मिनी क्यूबा भिवानी के गांव घनाना की दो बॉक्सर बेटियों ने नया इतिहास रचकर एक बार फिर साबित किया है कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। साक्षी घणगस ने 3 बार वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग व नीतू घणगस ने 2 बार यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग व 1 बार यूथ एशियन बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर यह हैट्रिक लगाई है और इतिहास रचा है। दोनों बेटियों का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वहीं कोच जगदीश ने सरकार से इन दोनों बेटियों के लिए नौकरी की मांग की है। जब भी बॉक्सिंग की बात आती है तो देश में हरियाणा व हरियाणा में मिनी क्यूबा भिवानी का सबसे पहले नाम आता है। इस नाम को भिवानी बॉक्सिंग क्लब में अभ्यासरत गांव घनाना की दो बेटियों ने एक बार फिर रोशन किया है। इन दोनों बेटियों ने 21 से 31 अगस्त तक हंगरी में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। गांव घनाना की रहने वाली बेटी साक्षी घणगस व नीतू घणगस की इस उपलब्धि पर उनका भिवानी बॉक्सिंग क्लब में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। साक्षी है, मैंने अभी विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले मैं 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हूँ, जो गुवाहाटी में हुई थी, और उससे पहले जूनियर 2015 में जो ताइवान हुई थी। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैंने फिर से देश का झंडा सबसे ऊपर जाने दिया, और जो हमारा नेशनल एंथम है वो मेरी वजह से बजा। तो इसके लिए मैं मेरे कोच साहब को वो करना चाहती हूँ कि मेरी जीत उन्हीं की वजह से आई है। अभी यूथ ओलंपिक है अक्टूबर में, हो सकता है कि मुझे उसके लिए सिलेक्शन मिल जाए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2020 ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैंने 3 बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अभी इसी साल मैं हो जाऊंगी सीनियर, तो उसके बाद नेक्स्ट यही सपना रहेगा कि मैं ओलंपिक खेल सकूं। 57 kg। मेरा नाम नीतू है। मैंने अभी जो हंगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और पिछली बार 2017 में गुवाहाटी में भी मेरा गोल्ड मेडल था। एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये मेरा जीत का श्रेय मैं अपने कोच को देना चाहूँगी, जगदीश सिंह को। उनकी मेहनत से ही मैं इनमें गोल्ड लेके आई हूँ, और अभी अगले साल मैं सीनियर हो जाऊँगी, तो अभी मुझे ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है 2020 के लिए। युवा विश्व मुक्केबाजी थी, इसका आयोजन 21 अगस्त से 31 अगस्त तक हंगरी में किया गया था, और हमारे जो सेंटर की उसकी 3 जो मुक्केबाज हैं इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 69 में ललिता ने, और 57 में साक्षी ने, और 48 में नीतू ने। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के जो 2 स्वर्ण पदक आए हैं, दोनों हमारे भिवानी की धरती पे और हरियाणा की बेटियों ने जीते हैं, और देश का गौरव बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो दोनों नीतू और साक्षी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है। साक्षी के लगातार 3 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड हैं, 2015 में, 2017 में और 2018 में। मैरी कॉम के बाद हिंदुस्तान की ये दूसरी बॉक्सर है जिसने विश्व स्तर पे लगातार इतने स्वर्ण पदक जीते हों। और नीतू ने भी गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है, भले ही बीच में उसका जो एशिया का आया है। 2017 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूथ में गोल्ड लिया, अप्रैल 2018 में युवा एशियाई में गोल्ड लिया, और अभी अगस्त 2018 में नीतू ने पुनः अपनी योग्यता को दोहराते हुए फिर स्वर्ण पदक पे कब्जा किया है और देश का गौरव बढ़ाया है। भविष्य ये है, जो 57 kg वेट है वो ओलंपिक वेट है यूथ ओलंपिक के लिए, और साक्षी का पूरा चांस है कि युवा ओलंपिक जो अक्टूबर में होने वाला है उसमें भारत की जो मुक्केबाजी संघ है वो प्रयासरत है कि इसको एंट्री दिलाए, और युवा ओलंपिक में अगर इसकी एंट्री होती है जो अक्टूबर में होना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी। और नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, और 2020 ओलंपिक के लिए मोस्ट प्रोबेबल जो बॉक्सर हैं उनमें साक्षी की गिनती आती है, और मुझे उम्मीद है कि देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए जो तीनों हमारे युवा मुक्केबाज हैं वो देश को आगे 2020 में और 24 में ओलंपिक में पदक जिताएंगे। वेस्टर्न रेलवे जयपुर ने नौकरी की ऑफर दी है, तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जो अपनी खेल नीति का जो व्याख्यान कर रही है बार बार, हरियाणा सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारी जो बेटियां जो लगातार 3 बार विश्व चैंपियन बनी हैं, विश्व में इन्होंने तिरंगा फहराया है, इनको हरियाणा की जो खेल नीति है जिसको लागू करने की बात करते हैं,
जिसमें खिलाड़ियों को नौकरी देने का दम भरते हैं। इनको हरियाणा सरकार नौकरी दे और खेल कोटे के तहत जो उनकी नीति में है उस नीति अनुसार मैं नौकरी की इनके लिए हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ। उम्मीद है कि आपके माध्यम से जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक जाए। बहुत अपार खुशी है जिस प्रकार से इन बेटियों ने नाम रोशन किया है अपने देश का, प्रदेश का और ख़ास तौर पर हमारे भिवानी बॉक्सिंग क्लब का। मैं बताना चाहता हूं कि जब से भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की है, जगदीश कोच साहब जो द्रोणाचार्य हैं उनके नेतृत्व में अब तक एक ओलंपिक में मेडल आया है वो इसी क्लब के हैं, और 5 अर्जुन अवार्डी जो इसी क्लब के हैं, 3 भीम अवार्डी भी इसी क्लब के हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन बच्चियों में से जो ओलंपिक का होगा उसमें ये बच्चियाँ स्वर्ण पदक लेके आएंगे और हिंदुस्तान के अंदर के इतिहास रचेंगे। आज तक किसी भी लड़की का स्वर्ण पदक नहीं आया है, और इसी क्लब का हमारा जो पुरुष मुक्केबाज में जाएगा वो भी स्वर्ण पदक लेके आएगा। तो मैं मानता हूं कि ये सारी मेहनत जगदीश कोच साहब की है, और जिसने कठिन परिश्रम से मेहनत कराते हैं उसका नतीजा आपके सामने है। विकट परिस्थितियों में जिस प्रकार आपने देखा होगा आज के में जिस प्रकार पानी भरा हुआ है पूरे क्लब के अंदर, उसके बाद में प्रैक्टिस को बंद नहीं करते। ये सारा श्रेय जगदीश कोच साहब को। अपनी लाडलियों की इस उपलब्धि पर परिजनों, कोच व साथी बॉक्सरों के साथ हर खेल प्रेमी गर्व महसूस कर रहा है। अब दोनों बेटियों का लक्ष्य है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन करें। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए भिवानी से रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट।